बहुत दूर एक देश में दो बहनें थी जो अपने अहंकार और ईर्ष्या के लिए प्रसिद्ध थी। वे अपनी बहन ब्यूटी से इतनी ईर्ष्या करती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो वे उसकी सुंदरता और खुशी पाने के लिए नहीं करती। उस दिन जब बहनें ब्यूटी के पियानो गायन में जाने के लिए तैयार हो रही थी, उस पर वे हमेशा की तरह बहस करने लगे। तुमने मेरी कंघी क्यों ले ली? सबसे पहले ये आपकी कंघी नहीं है, ये ब्यूटी की है। और दूसरी बात, भले ही आप इससे कंघी करें, आपके बाल अच्छे कभी नहीं लगते। अंत में जब कंघी टूट गई और लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो बहनों ने ब्यूटी को परेशान करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर दुष्ट चुड़ैल रोजा, जो एक विशाल महल में रहती थी, उसने दर्पण में अपना बदसूरत चेहरा देखा और उसने हाथ में पकड़े सूखे गुलाब को जमीन पर फेंक दिया। ये काम नहीं करते, मैं हमेशा के लिए बदसूरत हो जाऊंगी। यहाँ तक कि जब डायन रोजा एक युवा डायन थी, तब भी हर कोई उसकी कुरूपता का मजाक उड़ाता था। उसने हजारों मंत्र और जादू किए, लेकिन वो बेहतर नहीं हो सकी। एक दिन जब वो अपने बगीचे में गुलाबों को कुचलने और उनकी बदसूरत गंध को दूर करने के लिए इत्र बनाने वाली थी, तो उसकी बिल्ली मिरमिर उसके पैरों में उलझ गई और कुचले हुए गुलाबों का कटोरा चुड़ैल के सिर पर लग गया। उसी समय उसके चेहरे से बड़े बड़े तिल गायब हो गए, रोएदार और बदसूरत बाल रेशम से हो गए। हाँ, मेरी नाक, मेरे बाल, मेरे हाथ। मैं सुंदर हूँ। मिर देखो, अब मैं सुंदर हूँ। डायन रोजा, जिसने सुंदर बनने का रास्ता ढूंढ लिया, वो हर सुबह जल्दी उठती थी और जादू करती थी, जब तक कि एक राजकुमार नहीं आया और उसके बगीचे में गुलाब तोड़ लिया। जब रोजा अपने दर्पण को चादर से ढक रही थी, उसने एक आवाज सुनी। दो बहनें बारबरा और बियांका महल के दरवाजे से बाहर निकल गई। क्या ये डायन रोजा का महल है? अरे, यहाँ कोई है। ब्यूटी की ईर्ष्यालु बहनें बहुत डर गई जब वे अचानक महल के हॉल में चुड़ैल से मिली। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बहनों ने चुड़ैल से शिकायत की कि ब्यूटी एक ऐसा जीवन जी रही थी जिसके वो लायक नहीं थी और वे आज के पियानो गायन में उसकी खुशी खत्म करना चाहते थे। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस पर जादू करो, उसे गेंद की तरह मोटा होने दो ताकि राजकुमार उसे ना चाहे। हाँ, लेकिन अगर वो मोटी है तो भी राजकुमार को ये अच्छा लगेगा। तो फिर उसे चलो पहाड़ की चोटी पर 7 गुफाओं में कैद कर दे। लेकिन राजकुमार उसे वहाँ भी ढूंढ लेगा। जब बहनें किसी निर्णय पर सहमत नहीं हो सकी और बहस करती रही, डायन रोजा ने उन्हें चुप कराने के लिए अपने हाथ से जादू किया। उसने औषधि कैबिनेट से एक बैंगनी बोतल ली और उसे एक बहन के हाथ में रख दिया। इस औषधि की 3 बूंदें ब्यूटी के पियानो पर गिराएं, फिर आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। वो बहनें उत्साह से चली गई। शाम हो गई थी। ब्यूटी ने अपनी बहनों को पियानो वादन में आते हुए देखा। बारबरा, बियांका, मेरी प्यारी बहनों, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शायद हमें भी तुम्हारी याद आती होगी। तुम्हारा घर कितना छोटा है। छोटा? हालांकि ये एक महल है और पियानो बहुत पुराना है। वास्तव में पुराना नहीं, प्राचीन और बहुत मूल्यवान। जब ब्यूटी दूर थी,
बारबरा ने चुपके से अपनी जेब से औषधि निकाली और बियांका को दे दी, और बियांका ने ब्यूटी के पियानो पर पोषण की 3 बूंदें गिरा दी। ब्यूटी को इसका एहसास नहीं हुआ और उसने पियानो बजाना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर काला धुआं दिखाई दिया। जो गाना बज रहा था वो अचानक तेज आवाज में बदल गया। ब्यूटी पियानो बजा रही थी और हर कोई चकित होकर घूर रहा था। प्रिंस रिचर्ड ने ब्यूटी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। सभी मेहमान सदमे में महल छोड़कर चले गए। बहनें भी खुशी खुशी उनके लिए आरक्षित कमरे में चली गई। अगले दिन ब्यूटी ने फिर से हर किसी को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। राजकुमारी, तुम्हें क्या हुआ है? बताओ ना मुझे। क्या हुआ? क्या एक जानवर से शादी करना काफी नहीं है? वाह! ब्यूटी ने जो कहा उससे प्रिंस रिचर्ड बहुत परेशान थे, मानो उसकी नेक दिल सौम्य राजकुमारी चली गई हो। उसके स्थान पर एक क्रूर गुस्सेल महिला आई। ब्यूटी हर दिन एक नए बहाने से एक रसोइया, एक माली, एक नौकरानी को नौकरी से निकाल रही थी। बहनें खुशी से देख रही थी और महल में अपने कमरे में उस दिन का इंतजार कर रही थी जब राजकुमार ब्यूटी को छोड़ देगा। मुझे पता है जब राजकुमार ब्यूटी को छोड़ देगा ये महल मेरे लिए रहेगा। चूंकि मैं बड़ी हूँ, महल और राजकुमार दोनों पर मेरा अधिकार है। एक दिन प्रिंस रिचर्ड पियानो ठीक कर रहा था। उसने पियानो के नीचे एक खाली औषधि की बोतल पड़ी देखी। अरे नहीं! औषधि की बोतल उठाकर वो जानता था कि ये डायन रोजा का काम था। तुरंत वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और चुड़ैल के महल की ओर चल पड़ा। महल का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला और राजकुमार रिचर्ड ने प्रवेश किया। तुम हमसे क्या चाहती हो चुड़ैल? तुमने ब्यूटी पर जादू क्यों किया? हाँ? ये मैंने नहीं किया था, ये ब्यूटी की बहनों ने किया था। राजकुमार ने डायन रोजा से पूछा कि वो कैसे ठीक कर सकता है। मैं ये जादू तभी तोड़ूंगी जब आप मुझे मेरी सुंदरता वापस लाने के लिए कुछ देंगे। प्रिंस रिचर्ड वो इच्छा हार ले गए जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उसने अपनी माँ की एकमात्र स्मृति अपनी जेब से निकाली और उसे डायन रोजा को सौंप दिया। उसने कहा कि वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन उसे 3 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा की प्रतीक्षा करनी होगी। डायन रोजा ने हार ले लिया और उसे एक बक्से में छिपा दिया। उसने दर्पण की ओर देखकर जादू किया और राजकुमार की ओर मुड़ गई। तुम्हें मिल गया जो तुम चाहते थे। मैंने ब्यूटी पर हुआ जादू तोड़ दिया, लेकिन अगर ये हार काम नहीं करता है तो मुझसे डरो राजकुमार। राजकुमार खुशी खुशी अपने महल में लौट आया। वो ब्यूटी के पास गया और उसे बताया एक के बाद एक क्या हुआ। और ब्यूटी ने सभी कर्मचारियों को बुलाया और उन सभी से माफी मांगी। ये देखकर बारबरा और बियांका ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ओह नहीं! और महल छोड़ दिया। डायन रोजा को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि सुंदरता और अच्छाई बाहरी दिखावे में नहीं है, जबकि अगर किसी व्यक्ति का दिल अच्छा हो तो उसके चेहरे का नूर हमेशा सुंदर होता है।